हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन का जो टॉपिक है इसे हम कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमें से एग्जाम में आते रहते हैं। और इसका जो चेयर कन्फर्मेशन वाला टॉपिक है मोस्ट टाइम टॉपिक है, तो उसको आपको मतलब ये जो टॉपिक है मोस्ट टाइम टॉपिक होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से एग्जाम में कंप्लीट करके जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। और एमएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखने के लिए आप एमएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ। और अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो कह रहा है कि वाई द चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द बाउंड कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि एल्केन के समान एल्केन्स के भी साइक्लो एल्केन्स में भी संयुक्त संरूपण समावेता पाई जाती है। ठीक है, जो एल्केन्स होते हैं, जो एल्केन्स के समान भी क्या होते हैं, जो साइक्लो एल्केन होंगे वो क्या है, समरूपण समावेता पाई जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन के दो कोणीय तन रहित संरूपण पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों इसोमर असमतलीय होते हैं। अब यहाँ पे एल्कोन और साइक्लो एल्किन्स की जो बात हो रही है, ये क्या हो रहा है, दोनों ही क्या होते हैं, असमतलीय होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कन्फर्मेशन समावयवी है। और ये जो कन्फर्मेशन होता है ये क्या कहलाता है, समावयवी कन्फर्मेशन कहलाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है नौका रूप व कुर्सी रूप। ठीक है, नौका रूप व कुर्सी रूप में कुर्सी रूप ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, दो डायग्राम यहाँ पे शो होंगे हमको। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नौका रूप और कुर्सी रूप। तो जो कुर्सी रूप होता है जो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि कुर्सी रूप में क्या होता है, एथेन के सांतरित रूपों में समान हाइड्रोजन परमाणु दूर दूर स्थित होते हैं। अब ये जो कुर्सी रूप होता है वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो एथेन के जो हाइड्रोजन जो एथेन के समान जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर दूर दूर स्थित होते हैं। अतः इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, और इसलिए यह रूप क्या होगा, न्यूनतम तनाव की स्थिति में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कुर्सी, अब यहाँ पर जो है क्या हो गया, कुर्सी रूप की बात खत्म हो गई। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुर्सी रूप की ऊर्जा नाव रूप की अपेक्षा बहुत कम होता है। मतलब कि यहाँ पे जो कुर्सी रूप की जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, नाव रूप से काफी कम होगी। इसके विपरीत नौका रूप में एथेन के ग्रसित रूप से सामान्य निकटवर्ती कार्बनों के हाइड्रोजन एटम अति निकट होने के कारण प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अतः इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। कुर्सी रूप की ऊर्जा नौका रूप की तुलना में 44 kg मोल -1 कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुर्सी रूप जो होता है वो क्या होगा, इसमें इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, ये नौका जो बोर्ड कन्फर्मेशन की तुलना में। ठीक है, और इसमें कितना डिफरेंस है दोनों में, 44 केजे मोल -1 के तुलना में की तुलना में ये अधिक है और ये कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिएगा, ये चेयर फॉर्म में है और ये बोर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको इसे चेयर कन्फर्मेशन कहेंगे, इसे बोर्ड कन्फर्मेशन कहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से रट के जाना है एग्जाम में। ठीक है, इसे जो है चेयर कन्फर्मेशन जो है चेयर वाला डायग्राम और बोट वाला डायग्राम को दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों को अच्छे से लिख कर आना है यहाँ पर एग्जाम में, जो भी अगर आपको अच्छे से पूछेगा। तो काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को दिया गया है यहाँ पर, मैं काफ़ी डिटेली यहाँ पर वीडियो बना दिया है। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप क्या है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी आप मुझसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। और एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।